हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0। 8th और 9th अप्रैल का करंट अफेयर कंपाइल्ड सेशन मैं लेकर आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, जीवन में दुनिया को नहीं अपने आप को बदलो, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। जैसे जैसे डियर हम अपने आप को बदलते जाते हैं, दुनिया हमें अपने आप इवोल्यूशन दिखता जाता है, अपने आप हमें चेंज दिखते जाते हैं। तो हमें दुनिया को नहीं अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम बदलेंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट हो। इस सेशन में स्टार्टिंग में हम 10 MCQ डिस्कस करेंगे और देन इसके बाद में हम कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ेस की बात करेंगे और इसके बाद में हम शॉर्ट न्यूज़ेस की बात करेंगे जो भी नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमी और कॉरपोरेट से रिलेटेड न्यूज़ेस रहेंगी। तो ये पार्ट्स हम देखेंगे। सबसे पहले MCQs देखेंगे, इसके बाद में कुछ स्पेशल न्यूज़ेस हैं उनको डिटेल में देखेंगे, फिर इसके बाद में वन लाइनर फॉर्म में नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमी और कॉरपोरेट से रिलेटेड न्यूज़ को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने MCQs की तरफ। देखते हैं हमारा फर्स्ट MCQ क्या होने वाला है। फर्स्ट MCQ आ रहा है, द 4th एडिशन ऑफ IBMS हैज़ बीन हेल्ड एट विच प्लेस। IBMS का चौथा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ऑप्शंस हैं मुंबई, गांधीनगर, कोच्चि, पणजी। तो राइट आंसर यहाँ पर चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो डियर राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन सी आपका, कोच्चि राइट होगा। इंडिया बोट एंड मरीन शो IBMS की अगर हम बात करें, इंडिया बोट एंड मरीन शो हैज़ हेल्ड एट बोलोगेटी प्लेस इन कोच्चि इन केरला। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर रोब्ड इन फॉर DMRC के लिए नियुक्त किए गए नए प्रबंध निदेशक कौन हैं? पंकज जोशी, अजय राठी, सुरेश श्रीवास्तव या फिर विकास कुमार। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो रहा है, विकास कुमार जी हैं। यहाँ पर विकास कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महेश वर्मा, VK यादव, सुनीत शर्मा, नवीन अग्रवाल। तो राइट आंसर यहाँ पर डियर हो रहा है ऑप्शन ए आपका, महेश वर्मा राइट हो जाएगा। तो महेश वर्मा आपका राइट आंसर है। वाइस चांसलर ऑफ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी महेश वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति महेश वर्मा को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABH के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23? फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर का अनुमान क्या है? ऑप्शन हैं आपके 7.4%, 7.1%, 6.5% या फिर 8.1%। तो ये चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो रहा है, 7.4%। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फाइनेंशियल ईयर FY23 में भारत की GDP 7.4% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ एस्टिमेटेड इंडियाज GDP टू ग्रो एट 7.4% इन द फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर द जनरल पब्लिक टू इनेबल डिजिटल दर्शन ऑफ 12 ज्योतिर्लिंगा एंड 4 धाम फ्रॉम एनी लोकेशन। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आम जनता के लिए किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के डिजिटल दर्शन को सक्षम करने के लिए शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके टेम्पल 360, पाठ पूजा, श्री टेम्पल, यात्रा 24/7। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए आपका हो रहा है, टेम्पल 360, मंदिर 360 हो जाएगा। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर मीनाक्षी लेखी लॉन्च द वेबसाइट टेम्पल 360। तो डायरेक्टली डियर यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हैं जिन्होंने मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। बिल्कुल डियर, हम लोगों ने डिटेल में भी डिस्कस किया था। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? और यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल या फिर 3 अप्रैल। तो राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है आपका ऑप्शन सी, 4 अप्रैल यहाँ पर राइट हो रहा है। खान जागरूकता और खाद्यान्न कार्य 2022 में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 अप्रैल को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीके यादव, महेश वर्मा, सुनीत शर्मा या फिर नवीन अग्रवाल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है आपका, महेश वर्मा। भाई इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति महेश वर्मा को अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट हुआ है, बिल्कुल अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट इन इंडिया इन 2021 एंड 22। कौन सा राज्य 2021-22 में भारत में फलों का शीर्ष उत्पादक बन गया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरला। तो राइट आंसर यहाँ पर डियर ऑप्शन सी आपका आ रहा है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन सी आपका आंध्र प्रदेश रीमेन्स द टॉप फ्रूट प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। विच बैंक हैज़ एक्वायर्ड सिटी बैंक्स इंडिया कंज्यूमर बिजनेस फॉर एन अमाउंट ऑफ $1.6 बिलियन इन एन ऑल कैश डील। किस बैंक ने ऑल कैश डील में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन है आपके एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक या फिर यस बैंक। 12,335 करोड़ का अमाउंट निकल कर आ रहा है अगर हम रुपये में कन्वर्ट करें, और यूएस डॉलर है $1.6 बिलियन। तो राइट आंसर यहाँ पर डियर ऑप्शन ए है आपका, एक्सिस बैंक है। सिटी ग्रुप ने घोषणा की है कि एक्सिस बैंक एक पूर्ण नगद सौदे में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन इंडिया इन 2021 एंड 22। क्रॉप ईयर जुलाई टू जून होता है डियर। क्रॉप ईयर अगर हम बात करें सब्जियों के लिए, जुलाई जून, फसल वर्ष अगर हम जैसे बात करें तो वो जुलाई टू जून होता है। अभी हमने वेजिटेबल के लिए, अभी हमने फ्रूट्स के लिए देखा था, तो फ्रूट्स के लिए आपका आंध्र प्रदेश आ रहा था, और यहाँ पर वेजिटेबल्स की बात हो रही है। तो देखना है कि राइट आंसर क्या होने वाला है। भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो राइट आंसर यहाँ पर डियर निकल कर आ रहा है ऑप्शन डी आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। Uttar Pradesh has become the top producer of vegetables, getting back its first position by demoting West Bengal to the second position with a difference of 1 million tons in production in 2021 and 22 crop year July to June after 2 years since 2020। तो उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है। 2 वर्ष के बाद इन्होंने 2021-22 फसल वर्ष में उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है और अपना पहला स्थान वापस प्राप्त कर लिया है। और लास्ट ईयर आपका वेस्ट बंगाल फर्स्ट प्लेस पर था, और इस बार फिर से उत्तर प्रदेश फर्स्ट प्लेस पर आ गया और वेस्ट बंगाल आपका सेकेंड प्लेस पर है वेजिटेबल्स के मामले में। तो डियर ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। अब हम चलते हैं आज की न्यूज़ेस की तरफ, देखते हैं हमारे लिए जो स्पेशल न्यूज़ेस मैं डिटेल्स में लेकर आया हूं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम शॉर्ट न्यूज़ेस का फॉर्मेट देखेंगे, जो कि नेशनल वन लाइनर न्यूज़ का फॉर्मेट जिसे बोलते हैं, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल और इकोनॉमी एंड कारपोरेट से। तो चलिए डिटेल में न्यूज़ के लिए देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ेस हैं। बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई पॉजिटिव पे सिस्टम से। पॉजिटिव पे सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। द गाइडलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉजिटिव पे सिस्टम वर इशूड बाय द आरबीआई फॉर द बैंक्स ऑफ द कंट्री। From 1st January 2021, this system has been implemented to safeguard banks against unchecked fraud। भाई देश के बैंकों के लिए आरबीआई की ओर से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, किए गए थे 1 जनवरी 2021 से। बैंकों को किसी भी चेक धोखाधड़ी से बचाने के लिए इस प्रणाली को लागू किया गया था। तो डियर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जो ये पॉजिटिव पे सिस्टम है ये किस से रिलेटेड है। तो डियर ये चेक सिस्टम को सिक्योर्ड करने से रिलेटेड है, चेक सिस्टम को सेफ गार्ड की तरह से काम करने से रिलेटेड है, और इसको दिशा निर्देश दे दिए थे 1 जनवरी 2021 को ही दे दिए गए थे आरबीआई के द्वारा। तो डियर बिल्कुल पॉजिटिव पे सिस्टम आप ध्यान रखेंगे कि चेक सिस्टम में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको सिक्योर करने के लिए ऐसा किया गया है। देखते हैं और डिटेल में क्या पॉइंट्स बता रहे हैं डियर। द एनपीसीआई की बात
बात करें अगर हम, द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड द पॉजिटिव पे सिस्टम। थ्रू दिस सिस्टम द डिटेल्स ऑफ हाई वैल्यू चेक आर रिकन्फर्म्ड। हाई वैल्यू जो चेक्स होते हैं डियर, उनको कंफर्म किया जाएगा और उसके बाद में आगे प्रोसेस किया जाएगा। थ्रू दिस सिस्टम मेजर्स आर टेकन टू डिटेक्ट एनी चेक ट्रांजैक्शन रिलेटेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने सकारात्मक वेतन प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली के माध्यम से उच्च मूल्य के चेक के विवरण की पुनः पुष्टि की जाती है। इस प्रणाली के माध्यम से किसी भी चेक लेन देन से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के उपाय किए जाते। तो डियर ये आपका पॉइंट आ रहा है और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आ रही है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक से। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 22 की बात हो रही है यहाँ पर। इंडियाज़ GDP ग्रोथ हैज़ बीन फॉरकास्ट की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ADB ने 7.5%। भाई 7.5% फोरकास्ट की है 2022-23, यानी फाइनेंशियल ईयर 23 की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 7.5 फोरकास्ट की है ADB ने। फ्रॉम 2021 and 22 estimated 8.9%. The report has also suggested that the growth will pick up and reach 8% in 2023 and 24. एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 में 2021-22 के अनुमानित 8.9% से 7.5% तक भारत की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि विकास 2023-24 में 8% तक पहुंच जाएगा। तो डियर हमें इस ईयर का बिल्कुल ध्यान रखना है। ADB ने प्रेडिक्ट किया है, फोरकास्ट किया है 7.5%। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो जिसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस के मनीला में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई IBBI। भाई IBBI आप सभी जानते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड्स ऑफ इंडिया की। और इन IBBI चेंजेस इन वॉलेंट्री लिक्विडेशन टाइम फ्रेम की बात हो रही है। देखते हैं क्या बात यहाँ पर की गई है। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड अमेंडमेंट्स टू द रेगुलेशंस ऑफ द वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस वेयर इन द timelines including the distribution of proceeds from realization have been reduced so that a faster exit for firms can be ensured from 5th April 2022. These amended regulations have come into effect. भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के नियमों में संशोधनों को अधिसूचित किया है, जिसमें वसूली से प्राप्त आय के वितरण सहित समय सीमा को कम कर दिया गया है ताकि फर्मों के लिए तेजी से निकास सुनिश्चित किया जा सके। 5 अप्रैल 2022 से ये संशोधित नियम लागू हो गए हैं। तो 5 अप्रैल 2022 से ये संशोधित नियम लागू हो गए हैं डियर। यूनिफाइड किया गया था, आप सभी को पता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को। चलिए इसी से रिलेटेड और पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आ रहा है कि इन इंडिया द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स along with the entities such as insolvency professionals, insolvency professional agencies and information utilities are overseen by the IBBI. On 1st October 2016 the IBBI was established. भारत में दिवाला पेशेवर IP, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं जैसी संस्थाओं के साथ दिवाला कार्यवाही की देखरेख IBBI द्वारा की जाती है। 1 अक्टूबर 2016 को IBBI की स्थापना की गई थी। बिल्कुल डियर, 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था, आप सभी को पता है। तो IBBI की अगर हम बात करें तो ये आपका 1 अक्टूबर और 2016 को इम्प्लीमेंट हो गया था, लागू कर दिया गया था IBBI को। तो बिल्कुल डियर ये डेट ध्यान रखनी होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट और रिलेटेड देखिए पॉइंट यहाँ पर बोल रहे हैं। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड विच वाज पास्ड बाय लोकसभा में पास किया गया 5 मई 2016 को, गेव द स्टेचुरी पावर्स टू द IBBI. द IBBI लुक्स टू सिंप्लीफाई द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एज वेल एज द बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स यूजिंग 2 ट्रिब्यूनल्स लाइक द डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, यानी DRT की बात हो रही है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की, एंड द NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. द IBBI हैंडल्स ऑल द केसेस. IBBI के द्वारा ऑल केसेस हैंडल किए जाते हैं। 2 ट्रिब्यूनल यहाँ पर ऐड है, DRT
डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स एंड एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जैसे मई 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, मई 2016 में लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था और डियर लागू हमने किया था 1 अक्टूबर 2016 को। आईबीबीआई को वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। आईबीबीआई दिवाला प्रक्रिया के साथ साथ दिवालियेपन की कार्यवाही को सरल बनाना चाहता है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण जैसे 2 न्यायाधिकरणों का उपयोग करते हुए आईबीबीआई सभी मामलों को संभालता है। यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट जो है ये सभी मामलों को संभालता है, चाहे वो डीआरटी से रिलेटेड मसला हो या फिर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण से रिलेटेड हो। नेक्स्ट फैक्ट में देखिए बात कर रहे हैं, द आईबीबीआई इम्प्लीमेंट्स एंड मेक्स रूल्स रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स इंसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, रिजोल्यूशन प्रोसेस, इंडिविजुअल बैंक्रप्सी एंड कॉर्पोरेशन लिक्विडेशन। द हेडक्वार्टर ऑफ आईबीबीआई इज इन न्यू दिल्ली। द हेडक्वार्टर इसका आईबीबीआई का अपन न्यू दिल्ली में निकल कर आ रहा है डियर। तो आईबीबीआई व्यक्तिगत दिवाला, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया और व्यक्तिगत दिवालियापन और कॉर्पोरेट परिसमापन के संबंध में लागू करता है और नियम बनाता है। आईबीबीआई का मुख्यालय जो है ये आपका नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। तो आईबीबीआई चेंजेस इन वॉलंटरी लिक्विडेशन टाइम फ्रेम। नेक्स्ट चलते हैं डियर। नेक्स्ट देखिए न्यूज़ जो निकल कर आ रही है एग्जीबिशन ऑन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1757 टू 1947 की बात हो रही है। और डियर यहाँ पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑन 4 अप्रैल 2022 एन एग्जीबिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड शो केसिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। जो भी हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है देश की फ्रीडम के लिए, तो उनके लिए एग्जीबिशन, दिस exhibition was organized by the Indian Council of Historical Research under the Ministry of Education। 4 अप्रैल 2022 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। और फैक्ट्स देखते हैं डियर। स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर हम ओम बिरला जी की बात करें, जिनको आप फिगर में भी देख पा रहे हैं पिक्चर में, ओम बिरला साहब हैं। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं ओम बिरला, हैज़ इनॉग्रेटेड दिस एग्जीबिशन। इन्होंने ही इस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया है। दिस एग्जीबिशन वाज हेल्ड इन पार्लियामेंट लाइब्रेरी, संसद पुस्तकालय के रूप में इसको लॉन्च किया गया। धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, आल्सो विजिटेड दिस एग्जीबिशन। तो ये लोग भी इस एग्जीबिशन में आपका पार्टिसिपेट किया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन सकता है भाई किसने इसका जो है उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है, तो ओम बिरला साहब ने किया है। यह प्रदर्शनी संसद पुस्तकालय में आयोजित की गई थी। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस प्रदर्शनी का दौरा किया। नेक्स्ट इसमें फैक्ट निकल कर आ रहा है भाई, अगर हम बात करें इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे हेल्प कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर शोकेस्ड दिस एग्जीबिशन एट 100 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया and also through the use of digital platforms. This exhibition has been launched under the aegis of the government's आज़ादी का अमृत महोत्सव। देश की राज्य सरकारों के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने पूरे भारत में 100 स्थानों पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के माध्यम से इस प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया। यह प्रदर्शनी सरकार के आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में शुरू की गई है। जैसा कि डियर हमने बताया, आज़ादी के महोत्सव को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की गई, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए इस आज़ादी के महत्व को समझने के लिए, क्योंकि आपको पता है हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर मना रहे हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ डियर निकल कर आ रही है दिल्ली से। और दिल्ली में क्या हुआ है, एक इंसेंटिव हुआ है, इंसेंटिव लाया गया है, इंसेंटिव फॉर ई साइकिल्स का। द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हैज़ डिसाइडेड टू इंसेंटिवाइज ई साइकिल अंडर द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। दिस विल इंक्लूड cargo and passengers e-cycle having speed less than 25 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ई साइकिलों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। इसमें 25 किलोमीटर प्रति घंटे से कम गति वाले कार्गो और यात्री ई साइकिल शामिल होंगे। और रिलेटेड फैक्ट्स में अगर हम बात करें तो द फर्स्ट टाइम 10,000 बायर्स 25% ऑफ MRP up to the ₹5,500 as a purchase incentive will be provided. Delhi has become the first state and UT to promote e-cycle in the nation. भाई दिल्ली देश में e-cycle को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बन गया है। पहले 10,000 खरीदारों को खरीद प्रोत्साहन के रूप में 5,500 रुपये तक की MRP पर 25% की छूट प्रदान की जाएगी।
और दिल्ली देश में ई साइकिल को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य और केंद्र शासित राज्य बन गया है, प्रदेश बन गया है। और इसी के साथ ही चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो डियर नेक्स्ट आ रहा है भाई, चाइना से न्यूज़ आ रही है निकलकर। चाइना वो हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसने लॉन्च किया है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है 7 अप्रैल 2022 को। दिस सैटेलाइट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्रीज लैंड सी रडार सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन। इट विल कैप्चर इमेज टू हेल्प चाइना सेफगार्ड इट्स मैरीटाइम इंटरेस्ट। भाई चीन ने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी उपग्रह लॉन्च किया है। यह उपग्रह देश के भूमि समुद्र रडार उपग्रह समूह का हिस्सा बन जाएगा। यह चीन को अपने समुद्री हितों की रक्षा करने में मदद करने के लिए छवियों को कैप्चर करेगा। तो डियर बिल्कुल पिक्चर्स लेकर ये देगा और भूमि समुद्र रडार उपग्रह समूह का हिस्सा बन जाएगा। और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एक तरह से लॉन्च कर दिया है चाइना ने। और इसका नेम क्या निकल कर आ रहा है, तो डियर जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गैफोन 3, और आगे भी हमें देखने को मिलेगा। तो द सैटेलाइट हैज़ बीन नेम्ड गैफोन 3 नाम दिया गया है इसको। इट वॉज फ्रॉम द Jiuquan satellite launch center with the use of a Long March 4C rocket. The satellite has been successfully inserted into the planned orbit. तो सैटेलाइट को गाओफोन 3 का नाम दिया गया है। यह जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट्स के उपयोग के साथ था। उपग्रह को नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है और यह सक्सेसफुली आपका लॉन्च हो गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो डियर निकल कर आ रहा है न्यूज़ आपकी निकल कर आ रही है एक्सपेंडिंग हीट रेजिलेंस से रिलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट टाइटल हुई है एक्सपेंडिंग हीट रेजिलेंस, द सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया मस्ट इंक्रीज देयर एफर्ट्स to protect the vulnerable during the summer. The report has been released while the country, according to the India Meteorological Department, has recorded its warmest March since 1901. एक्सपेंडिंग हीट रेजिलेंस की बात करें तो नामक एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों और जिलों को गर्मी के दौरान कमज़ोर लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। रिपोर्ट जारी की गई है, जबकि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म मार्च दर्ज किया गया है। तो एक्सपेंडिंग हीट रेजिलेंस की बात हो रही है डियर, और यहाँ पर सबसे अधिक आपका ये ईयर आपका सबसे गर्म रहने वाला है। अभी तक आपने देखा अप्रैल में लिस्ट आ गई थी, मार्च सबसे गर्म निकला है। और वही देखिए आगे पॉइंट अगर हम बात करें, दिस रिपोर्ट वाज रिलीज ऑन 6 अप्रैल को ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। इन मार्च 2022 टेम्परेचर रीच्ड 40 डिग्री सेल्सियस को पार किया है अक्रॉस लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। According to this report, the cities of the country are reeling under heat waves. In Kerala and Himachal Pradesh, extreme temperatures are being recorded. These states have no history of heat waves. This report has been released by the National Resource Defense Council, Natural Resource Defense Council के द्वारा। According to the report, in 2019, the number of states that are affected by heat waves stood at 28, whereas in 2018 it was 90. ये रिपोर्ट 6 अप्रैल को जारी की गई थी। मार्च 2022 में पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के शहर लू की चपेट में हैं। केरल और हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है। इन राज्यों में हीट वेव का कोई इतिहास नहीं है। यह रिपोर्ट मतलब हीट वेव का कोई इतिहास नहीं है और फिर भी यहाँ पर हीट वेव्स जो है रिकॉर्ड की जा रही हैं डियर। यह रिपोर्ट प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद यानी कि NRDC के द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लू से प्रभावित राज्यों की संख्या 28 थी, जबकि 2018 में यह 19 थी। नेक्स्ट ईयर हम चलते हैं अब नेशनल न्यूज़ की तरफ। कुछ नेशनल न्यूज़ेज हैं 1 लाइनर, तो चलिए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज हमारी होने वाली हैं। डियर फर्स्ट आपकी न्यूज़ आ रही है, पार्लियामेंट पासेस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 विल ऑथराइज टेकिंग मेजरमेंट ऑफ कॉन्विक्ट्स एंड अदर पर्सन्स फॉर द पर्पसेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल मैटर्स एंड टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स। संसद ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित किया। आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के प्रयोजनों के लिए और रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों की माप लेने के लिए अधिकृत करेगा। नेक्स्ट ईयर हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, पार्लियामेंट पासेस कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं 2022। इनेबल्स इंक्लूजन ऑफ सर्टेन कम्युनिटी इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन त्रिपुरा। संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया।
त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए सक्षम बनाता है ये। तो बिल्कुल ये हमें ध्यान रखना है, पार्लियामेंट ने पास किया है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल को 2022 को जो है इसको पास किया है। और इससे पहले जो हमने देखा वो आपका संसद ने आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 पारित कर दिया है। तो दोनों ही एज अ नेशनल न्यूज़ से आपके पॉइंट्स निकल कर आए। नेक्स्ट बात करें डियर, तो लोकसभा पासेस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2022 लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर लोकसभा ने सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध संशोधन विधेयक 2022 क्या कर दिया है, पारित कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, IMF लॉर्ड्स इंडियाज PM गरीब कल्याण अन्न योजना प्रोग्राम विच प्रिवेंटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी इन कंट्री ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। भाई कोविड पैंडेमिक में आप सभी को पता है IMF ने भारत के PM गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम की सराहना की, जिसने कोविड महामारी के दौरान देश में अत्यधिक गरीबी को रोका। तो इसका सराहना की है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है नीदरलैंड से। भाई नीदरलैंड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद मीट PM, वहाँ के PM जो है मार्क रूट से इन्होंने मुलाकात की है नीदरलैंड के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। और नेक्स्ट चलते हैं डियर इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है आपकी EU यूरोपियन संघ यूरोपियन यूनियन डिक्लेयर्स अ नंबर ऑफ रशियन डिप्लोमेट्स वर्किंग इन ब्रुसेल्स persona non grata and order them to leave host nation Belgium। यूरोपीय संघ ने ब्रुसेल्स में काम कर रहे कई रूसीय राजनयिकों को व्यक्तित्व गैर ग्रेटा घोषित किया और उन्हें मेजबान देश बेल्जियम छोड़ने का आदेश दिया है। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, श्रीलंका प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे रिवोक्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन 1 अप्रैल। श्रीलंका राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल को घोषित आपातकाल की स्थिति को रद्द कर दिया है, रिवोक कर दिया है इन्होंने। नेक्स्ट आ रहा है भाई सर्बिया से न्यूज़ आ रही है। सर्बिया के अलेक्जेंडर वुसिक ऑफ सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी री इलेक्टेड प्रेसिडेंट। सर्बिया प्रोग्रेसिव पार्टी के अलेक्जेंडर वुसिक फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये तो बिल्कुल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है और ये फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं सर्बिया के अलेक्जेंडर वुसिक, तो इनका नेम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट देखिए न्यूज़ आ रही है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑब्जर्व्स ऑन 6 अप्रैल। थीम यहाँ पर निकल कर आई है, सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। विषय था सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना, खेल का योगदान। तो ये आपका इंटरनेशनल न्यूज़ से यहाँ पर आपका थीम निकल कर आ रही है, सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना, खेल का योगदान और विकास और शांति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। नेक्स्ट ईयर इकोनॉमी और कॉर्पोरेट से न्यूज़ निकल कर आ रही हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ हमारी इकोनॉमी और कॉर्पोरेट से इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट न्यूज़ आ रही है, इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 7.5% इन 2022 एंड 23, 8% इन 2022 एंड 24, 23 23 एंड 24। भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो आउटलुक जारी किया है ADB ने, वो इंडियन इकोनॉमी के लिए 2022-23 के लिए 7.5% का जारी किया है और 2023-24 में 8% उन्होंने फोरकास्ट किया है GDP ग्रोथ रेट। नेक्स्ट ईयर हम बात करें तो नेक्स्ट आ रहा है, गवर्नमेंट ओन्ड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च सुपर ऐप यूनियन NXT एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव। सरकार के स्वामित्व वाले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सुपर ऐप यूनियन NXT और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने टाई अप किया है विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ टू कन्वर्ट सिविल एयरक्राफ्ट टू मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सिविल एयरक्राफ्ट को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में बदलने के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ करार किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, गूगल रोलिंग आउट टोल प्राइजेज ऑन मैप्स इन इंडिया टू हेल्प यूजर्स मेक द चॉइस बिटवीन टोल रोड्स एंड रेगुलर रोड्स। उपयोगकर्ताओं को टोल सड़कों और नियमित सड़कों के बीच चयन करने में मदद करने के लिए गूगल ने भारत में मानचित्र पर टोल की कीमतों को रोल आउट किया है। तो बिल्कुल यार गूगल ने भारत में मानचित्र पर टोल की कीमतों को भी रोल आउट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है भाई फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ऐप टू प्रोवाइड एक्सेस टू मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। फ्लिपकार्ट ने दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ऐप लॉन्च किया है। इसी के साथ ही सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे।
अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यार इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।